10 प्रमुख अंतर जो कुंडलिनी एक्टिवेशन को कुंडलिनी अवेकनिंग से अलग करते हैं। कुंडलिनी शक्ति भारतीय योग, तंत्र और आध्यात्मिक परंपराओं का एक गहन और रहस्यमयी तत्व है, जो मूलाधार चक्र में सुप्त रूप से सर्पाकार कुंडलित रहती है और साधना के माध्यम से जागृत होकर सहस्त्रार तक पहुंचती है, जहां साधक को आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और ब्रह्म चेतना की प्राप्ति होती है। हालांकि कुंडलिनी एक्टिवेशन और कुंडलिनी अवेकनिंग दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो अक्सर एक दूसरे से भ्रमित हो जाती है, परंतु इनके स्वरूप, प्रक्रिया, प्रभाव और उद्देश्य में गहरे अंतर है, जिन्हें समझना साधक के लिए आवश्यक है ताकि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सही दिशा दे सके। इस वीडियो में हम इन दोनों के बीच 10 प्रमुख अंतरों को विस्तार से विश्लेषित करेंगे, जो हिंदू दर्शन, योग शास्त्र और तांत्रिक अनुभवों पर आधारित है। पहला अंतर इनकी परिभाषा में है। कुंडलिनी एक्टिवेशन वह प्रारंभिक अवस्था है जिसमें यह शक्ति सूक्ष्म रूप से हलचल करती है या अपने सुप्त स्थान से थोड़ा ऊर्जावान होती है, जबकि कुंडलिनी जागरण एक पूर्ण और गहन प्रक्रिया है जिसमें यह शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सभी चक्रों को भेदती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। दूसरा अंतर प्रक्रिया की गहराई में है। एक्टिवेशन प्राणायाम, आसन या हल्के ध्यान जैसे सामान्य अभ्यासों से शुरू हो सकता है, जो कुंडलिनी को हल्का कंपन या ऊर्जा का संचार देता है। पर जागरण के लिए गहन साधना, मंत्र जाप, तांत्रिक क्रियाएं और गुरु की कृपा आवश्यक है। तीसरा अंतर प्रभाव की तीव्रता में है। एक्टिवेशन से साधक को शारीरिक गर्मी, हल्का कंपन या ऊर्जा में वृद्धि जैसे सूक्ष्म अनुभव हो सकते हैं, जबकि अवेकनिंग एक परिवर्तनकारी अनुभव है जिसमें चक्रों का पूर्ण उद्घाटन, अलौकिक दर्शन और चेतना का विस्तार होता है। चौथा अंतर उद्देश्य में है। कुंडलिनी एक्टिवेशन का लक्ष्य सामान्यतः शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, ऊर्जा संतुलन और साधना का आधार तैयार करना है, जबकि जागरण का उद्देश्य आत्मिक मुक्ति और परम सत्य की प्राप्ति है। पांचवा अंतर नियंत्रण में है। एक्टिवेशन एक सीमित और नियंत्रित प्रक्रिया है जिसे साधक आसानी से संभाल सकता है, पर अवेकनिंग अनियंत्रित हो सकती है और इसके लिए साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना पड़ता है, वरना यह कुंडलिनी सिंड्रोम जैसे दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है। छठा अंतर समय और प्रगति में है। एक्टिवेशन तुरंत या कुछ अभ्यासों के बाद हो सकता है और यह धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि अवेकनिंग या जागरण एक लंबी क्रमबद्ध प्रक्रिया का परिणाम है जो अक्सर वर्षों की साधना या पिछले जन्म के संचित कर्मों से संभव होता है। सातवां अंतर चक्रों पे प्रभाव में है। एक्टिवेशन में कुंडलिनी मूलाधार या नीचे चक्रों में ही सक्रिय होती है और सभी चक्रों को प्रभावित नहीं करती, पर अवेकनिंग में यह सभी सातों चक्रों को क्रमशः खोलती और शुद्ध करती है, जिससे साधक को प्रत्येक चक्र के गुण जैसे मूलाधार का स्थायित्व, अनाहत का प्रेम और सहस्त्रार की ब्रह्मानुभूति अनुभव होते हैं। आठवां अंतर गुरु की भूमिका में है। एक्टिवेशन के लिए गुरु का मार्गदर्शन वैकल्पिक हो सकता है और साधक स्वयं अभ्यास कर सकता है, पर अवेकनिंग में गुरु की कृपा और निर्देशन आवश्यक है, क्योंकि यह एक जटिल और जोखिम भरी प्रक्रिया है जिसमें सही मार्ग से भटकने पे साधक को हानि हो सकती है। नौवां अंतर साहित्यिक संदर्भ में है। कुंडलिनी एक्टिवेशन का उल्लेख सामान्य योग ग्रंथों जैसे पतंजलि योग सूत्र या आयुर्वेद में प्राण ऊर्जा के संदर्भ में मिलता है, जबकि अवेकनिंग का विस्तृत वर्णन तंत्र शास्त्रों, हठ योग प्रदीपिका और योग कुंडलिनी उपनिषद जैसे गूढ़ ग्रंथों में है। 10वां अंतर अनुभव के स्थायित्व में है। एक्टिवेशन का प्रभाव अस्थायी हो सकता है और अभ्यास छोड़ने पर कम हो जाता है, पर अवेकनिंग एक अस्थायी परिवर्तन लाता है जो साधक की चेतना को हमेशा के लिए उच्च स्तर पर ले जाता है। इन अंतरों से स्पष्ट होता है कि कुंडलिनी एक्टिवेशन एक प्रारंभिक कदम है जो साधक को इस महाशक्ति के प्रति जागरूक करता है और उसके शरीर मन को तैयार करता है,
जबकि कुंडलिनी अवेकनिंग एक समग्र, परिवर्तनकारी और अलौकिक यात्रा है जो साधक को संसार के बंधनों से मुक्त कर परम सत्य के निकट ले जाती है। दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की पूरक हो सकती है। एक्टिवेशन अवेकनिंग का आधार बनता है और अवेकनिंग एक्टिवेशन को पूर्णता प्रदान करती है, पर इनके बीच की भिन्नता साधक को यह समझने में मदद करती है कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उसे अपनी साधना को किस दिशा में ले जाना चाहिए। कुंडलिनी एक्टिवेशन साधना का पहला सोपान है जो ऊर्जा के हल्के स्पंदन से शुरू होता है, जबकि अवेकनिंग उसका चरम बिंदु है जहां साधक स्वयं को ब्रह्मांड के साथ एक रूप अनुभव करता है। यह अंतर सूक्ष्म शरीर विज्ञान, चक्र साधना और आध्यात्मिक दर्शन के विभिन्न आयामों को उजागर करता है, जो भारतीय परंपरा की गहराई समृद्धि को प्रकट करता है।